क्या हो अगर मर्दानगी है और मर्द के बच्चे हो तो ये वर्दी के लबादे में जो है ना ये अपने आप को ना छुपाओ, वर्दी उतारो और फिर आओ मुकाबला करो मेरा। तुम्हारे 20 बंदे मैं अकेला, फिर भी तुम्हारा मैं मुकाबला करता हूँ। साहब ने तो ये भी कहा था ना कि मेरी तो बाहर क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर निकल आई थी ना। उनका अपना क्या भरोसा करना है, जो फार्म 47 के ऊपर काबिज होके वज़ीर आला बनी हो, वो कुरान भी का है, वो कसम भी का है, उसका क्या? झूठे हैं, फरेबी है, कॉस्मेटिक है, टिकटॉकर है, ना इख्तियार है, ना विल है, ना कमिटमेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सकलैन अमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन कराम, मीना खान अफरीदी जो कि MPA भी हैं, इस वक्त वजारत भी इनके पास है KPK की, और इन्हीं के ही सबसे करीबी समझे जाने वाले सबसे करीबी दोस्त सुहेल खान अफरीदी इस वक्त वज़ीर आला KPK है। मीना खान अफरीदी कल अडियाला में मौजूद थे जब वहाँ पर इमरान खान की बहनों के साथ तशद्दुद किया गया, घसीटा गया, और ख़ास तौर पर KPK के MPA को और उनके वज़ीर के साथ भी बड़ा ही नारवा सलूक किया गया। इस हवाले से ज़रा इनसे पूछेंगे। मीना खान अफरीदी साहब, बताइएगा, आप कबायली भी हैं, अफरीदी भी हैं, और उस सब के बावजूद जब आपके साथ भी वहाँ पर कुछ हुआ, सब कुछ जो कुछ देखा गया या मीडिया में रिपोर्ट हुआ, तो कैसे अपने ज़ब्त पर आपने कंट्रोल रखा, आपने बर्दाश्त किया? मैंने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। मैंने उनको कहा उसी टाइम, क्या हो अगर मर्दानगी है और मर्द के बच्चे हो तो ये वर्दी के लबादे में जो है ना ये अपने आप को ना छुपाओ, वर्दी उतारो और फिर आओ मुकाबला करो मेरा। तुम्हारे 20 बंदे मैं अकेला, फिर भी तुम्हारा मैं मुकाबला करता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि वो वर्दी के लिबादे में जो है ना ये ऐसी हरकतें करते हैं, और हमारे ऊपर भी तशद्दुद हुआ, MNAs MPS के ऊपर भी हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें तकलीफ़ है वो खान साहब की बहनों का है। खान साहब की बहन को मतलब बालों से उसका दुपट्टा छीन के, उसको घसीट के, रोड के ऊपर घसीट के, मतलब कौन से माशरे के अंदर आपकी तरबियत होती है, हमारी तरबियत होती है। हमारी जो सबसे पहले घर के अंदर तरबियत होती है वो यही कि ख़वातीन का आपने कैसे एहतराम करना है। वहाँ से अगर आपके ऊपर कोई होता भी है तो आपने रिटर्न में क्या करना है, मतलब वो बात तक, वो गुस्से तक, वो वाला, मतलब यहाँ पे आप घसीट रहे। और 71 ईयर 71 साल की है नूरीन आपा, तो उसके ऊपर बड़ा गुस्सा था। और इनको शर्म नहीं आती, गुंडे बने हुए हैं। इनकी वज़ीर आला मरियम जो है उसको शर्म नहीं आती, उसी ने इनको ये जो है इसी तरह पाला हुआ है तो वो काबिज़, वो है तो वो नाजायज़ वज़ीर आला। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी भी उनके अंदर औरत का लिहाज है, वो ख़ुद भी औरत है, तो इसके ऊपर उसको जो है शर्म से डूब पड़ना चाहिए। आपने अभी मरियम नवाज़ का जिक्र किया। मरियम नवाज़ की रिसेंटली स्टेटमेंट है इस तमाम वाक़े से 24 घंटे तकरीबन पहले की। वो कहती है कि मैं हल्फन कहती हूँ कि मैं या नवाज शरीफ, हम कुछ ज़ाती इंतकाम किसी से नहीं ले रहे, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है ये अल्लाह ताला की करनी है, जैसे को तैसा, इस तरह की मिसालें उनकी जानिब से दी गई। तो एक अगर कोई हलफ उठा रहा है इस चीज़ का, उसके बावजूद भी उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराना। मरियम साहब ने तो ये भी कहा था ना कि मेरी तो बाहर क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर निकल आई थी ना। तो उनका अपना क्या भरोसा करना है, जो फार्म 47 के ऊपर काबिज हो के वज़ीर आला बनी हो, वो कुरान भी का है, वो कसम भी का है, उसका क्या? या इन 27वीं आईनी तरमीम के अंदर, इस्लाम के अंदर नहीं है कि किसी को इस्तिस्ना हासिल हो, उन्होंने इस्तिस्ना दे दिया है। तो ये तो इक़्तिदार के लिए कुछ भी करें, इनसे तो आप तवक्को ही ना रखें। हाँ, अगर आपने टेस्ट लेना है तो अभी ये जो है ना, मुझे पता है इनके पास इख्तियार कोई नहीं है, जो पूछ के बताते हैं ना वहीं से इख्तियार है। लेकिन अगर इनके पास इतना भी इख्तियार है, ये करे ना इनको टर्मिनेट, जिन्होंने किया है, ये पुलिस वालों ने किया है ना, तो करे ना इनको टर्मिनेट। नहीं है, झूठे हैं, फरेबी है, कॉस्मेटिक है, टिकटॉकर है, ना इख्तियार है, ना विल है, ना कमिटमेंट है, और सबसे ऊपर ये कसम एक भी कहते हैं और झूठे भी है। अच्छा, आपके साथ ये अडियाला में जो कुछ मामला हुआ, पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व थी, सेम इसी तरह का 26 नवंबर को भी ये मामला हो चुका है। उस वक्त भी पुलिस और दीगर स्टेट के इदारे उसमें जो खबरें आती हैं उनके मुताबिक इन्वॉल्व थे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के बाद हमने देखा उस तरह से एहतजाज नहीं हुआ, और रात के वाक़े के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या जो सपोर्टर है वो अडियाला जाने से गुरेज करेंगे? देखिए, कॉल की बात जहाँ तक है, हमारी एक डिसिप्लिन है और मैं डिसिप्लिन का पाबंद और तरबियत हुई है। एक पॉलिटिकल कमेटी हमारी मौजूद है, उन्होंने फैसला करना है कि कब कॉल देनी है, कब मुज़ाहमत करनी है, क्या स्ट्रेटजी होगी, वो तो हम डिसिप्लिन के पाबंद हैं और हमारी लब्बैक होगी। लेकिन अगर कोई सोचता है कि अडियाला नहीं जाएंगे, उनकी खामख्याली है। वो दिन गए कि आप लोगों की कोई मानेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? जो आप गोलियाँ, मतलब आखिरी आपका था ना गोलियाँ चलाना, वो भी आप चला चुके हो। कल जो है आपने ख़वातीन के दुपट्टे खींचे, वो भी आप कर चुके हैं। रात की तारीकी में आपने हमारे ऊपर पानी छोड़ दिया, वो भी आप छोड़ चुके हो।
वो जेले मेले और ये कैदे और ये तो मतलब आम सी बात बन गई है। तो आप कर रहे हैं हमारे साथ क्या सकते हैं। और इसके मज़ीद हम आएंगे, हम अडियाला भी जाएंगे, बार बार जाएंगे और मज़ीद शिद्दत से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे। और अगर ये खान साहब के साथ हमें नहीं छोड़ते तो इस दफ़ा तो इन्होंने शायद रात के 1 बजे उठा लिया, फिर उठा के छोड़ेंगे तो फिर दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी आपने अहम बात की है। साथ में इसको अगर मैं ऐड करूँ, सुहेल अफरीदी को मज़ाहमती सियासत के लिए लाया गया था कि मफाहमत की कहा गया था कि अब गुंजाइश नहीं बची, लेकिन सुहेल अफरीदी जब से आए हैं काफ़ी कुछ काम उनके देख रहे हैं कि बहुत अच्छे स्टेप भी उन्होंने लिए हैं, लेकिन वो जो मज़ाहमत है अभी तक उस तरह से शो नहीं हुई। यानी कि या कोई प्रोटेस्ट की अगर इस तरह से कोई कॉल अगर बताई जाए, आपका लीडर अभी तक अडियाला में है, आपके लीडर की बहनों के साथ ये कुछ हुआ। सुहेल अफरीदी के मैं ट्वीट भी पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि सबर का पैमाना जो है लिबरेज हो गया। तो क्या करने का इरादा रखती है KP के गवर्नमेंट? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, पार्टी के अंदर एक फोरम मौजूद है, पॉलिटिकल कमेटी। एक वज़ीर आला जो है वो कॉल नहीं देता। पॉलिटिकल कमेटी खान साहब ने बनाई है, वो वज़ीर आला भी उस पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा है। वो कलेक्टिवली डिसीजन लेती है, स्ट्रेटजी बनाती है और उसके मुताबिक मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आला के माइंड के ऊपर हो तो वो तो कब के कॉल भी दे चुके होते, लेकिन चूंकि वो पाबंद हैं वो डिसिप्लिन के, तो इसलिए वहाँ से जो है फैसला करके स्ट्रेटजी बना के बाकी डटे हुए हैं। और हम वज़ीर आला की टीम का हिस्सा हैं। हम जब यहाँ पे मौजूद होते हैं तो आप समझे वज़ीर आला मौजूद है, 6 दफ़ा यहाँ अडियाला के सामने आए हुए हैं और डिंके की चोट पे बात करते हैं और जो हक होता है हक कहते हैं। और खान साहब का सिपाही, और खान साहब को भी उसके ऊपर फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि ना वज़ीर आला डर रहा है, ना इंशाअल्लाह ताला हम डर रहे हैं। बस अगर मुज़ाहमत की बात है तो वो क़यादत ने कॉल देनी, बाकी तैयारी। और मीना खान अफरीदी अगले मंगल भी जाएगा इमरान खान? आप देखेंगे मंगल तो क्या, इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को भी जाऊंगा, मंगल तो दूर बात है। थैंक यू सो मच इंशाअल्लाह।